नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अस्त होते सूर्य को छठ व्रतियों ने दिया अर्घ। परिवार की सुख समृद्धि के लिए सूर्य भगवान से की गई कामना। छठ घाट में उमड़े श्रद्धालु। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के तालाब में मिली छात्र के शव के जांच की मांग हुई तेज। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन को दिया ज्ञापन। बिलासपुर संभाग के किसी भी सरकारी अस्पताल में एक भी नहीं है न्यूरोलॉजिस्ट। गरीब मरीजों को हो रही आर्थिक परेशानी। सालों से स्कूलों से गायब जिले के 3 शिक्षकों को किया गया निलंबित। जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। प्रकृति पूजन और सूर्य उपासना का सबसे बड़ा पर्व छठ पूरे देश में भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पहले यह पर्व सिर्फ बिहार और उत्तर भारत तक सीमित था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी इसकी आस्था और भव्यता हर साल नए कीर्तिमान रच रही है। बिलासपुर के तोरवा स्थित स्थायी छठ घाट पर सोमवार को श्रद्धा और विश्वास का अद्भुत नजारा देखने को मिला। यह वही घाट है जिसे एशिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट कहा जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का सोमवार को तीसरा दिन रहा। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ घाट की ओर उमड़ पड़ी। महिलाएं पारंपरिक साड़ियों में सिर पर पूजा की टोकरी लिए गाजे बाजे और भक्ति गीतों के साथ नंगे पांव घाट की ओर बढ़ती नजर आईं। छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी शुद्धता, अनुशासन और कठोर साधना। व्रती महिलाएं और पुरुष 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं और सूर्य देव व छठी मैया की आराधना करते हैं। घाट पर व्रती महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण की हुई थी। मांग से नाक तक फैला सिंदूर और चेहरे पर भक्ति की चमक उनकी आस्था को प्रदर्शित कर रही थी। हर तरफ छठी मैया के जयकारे गूंज रहे थे। संध्या 5:29 पर जब अस्त होते सूर्य को दूध और नदी के जल से अर्घ दिया गया तो पूरा वातावरण आस्था और पवित्रता से भर गया। इस पल हजारों दीप जल उठे और घाट दिव्यता से दमक उठा। व्रतियों ने सूर्य देव से संतान की दीर्घायु, परिवार की खुशहाली और समाज के कल्याण की प्रार्थना की। ये जो छठ का महापर्व है ये बहुत ही बड़ा ही महान व्रत है। इसको सभी लोग करते हैं और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा छठ घाट है। इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है और व्रत पूजा के लिए सभी की आस्था बहुत महान है। सब लोग अपने नियम से व्रत करते हैं। यहाँ छठ घाट की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। एशिया का सबसे बड़ा छठ घाट है। पहले नहा का होता है, फिर खरना का होता है और आज तीसरा दिन का अर्घ है, कल चौथा दिन का अर्घ होगा। व्रत आज से चालू होता है कब से? व्रत हमारा नहाए खाए से चालू होता है। अभी व्रत है? अभी है व्रत है। कल हमारा दूसरा अर्घ होगा, फिर पारण होगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बिलासपुर पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे। घाट के आसपास 7 से अधिक पार्किंग स्थल बनाए गए। दोपहर 12 बजे से भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। 300 से अधिक पुलिस जवान, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे आयोजन की निगरानी की गई। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम भी घाट पर मौजूद रही। आस्था के साथ सेवा का भाव भी घाट पर नजर आया। घाट के आसपास मेले जैसा माहौल रहा। खाने पीने के स्टॉल, बच्चों के झूले, खिलौनों की दुकानें और भक्ति गीतों की धुनों ने वातावरण को उल्लास से भर दिया। अनुमान के अनुसार 50,000 से अधिक श्रद्धालु घाट में उपस्थित रहे। संध्या अर्घ देने के बाद व्रती अपने घर लौट गए और अब मंगलवार तड़के पुनः घाट पर लौटेंगे। सुबह 6:03 पर वे उदित होते सूर्य को उषा अर्घ अर्पित करेंगे। इसके बाद ठेकुआ और प्रसाद का वितरण कर व्रत का पारण किया जाएगा। छठ महापर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी मूर्ति या प्रतिमा की पूजा नहीं होती। यह एक ऐसा पर्व है जहां साक्षात सूर्य देव यानी दिखाई देने वाले देवता की आराधना की जाती है। ये हमारा बिहारियों का मेन फेस्टिवल है और ये हमारे इंडिया में नहीं पूरे विदेशों में भी मनाया जाता है। आजकल कोई बिहारी नहीं, सारे हिंदू, सारे हर फेस्टिवल मतलब सारे जात के लोग मनाते हैं। यहाँ तक मुस्लिम लोग भी मनाते हैं। हमारे दिल्ली में एक महिला ने, मुस्लिम ने सारे लोग से मांग के
छठ पूजा का व्रत किया है। तो ये हमारा जो छठ पूजा है बहुत पवित्र और 3 दिनों का बहुत ही सुनहरा, हम इस फेस्टिवल में ठेकुआ बनाते हैं और सारा चूल्हे से बनता है, सारा शुद्ध घी, आटे, सारा इसमें किसी चीज़ का मिलावट नहीं रहता है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी छठ पूजा मनाई जाती है। छठ पूजा है, बहुत यहाँ अच्छा व्यवस्था है। हम लोग को हर साल से और अच्छा इस साल व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं हुआ, अच्छे से पूजा कर लिए। कैसे पूजा किया जाता है, क्या विशेषता? छठ पूजा 48 घंटा का पूजा है, बिना पानी निर्जला रहना पड़ता है। 3 दिन का पूजा है, ये बहुत कठिन से पूजा किया जाता है, बहुत साफ सुथरा से किया जाता है। बिलासपुर के तोरवा छठ घाट की भव्यता हर वर्ष और बढ़ती जा रही है। इस बार आयोजन रजत जयंती वर्ष के रूप में और भी अधिक शानदार रहा। पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच, भोजपुरी समाज, सहजानंद समाज समेत कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर आयोजन को सफल बनाया। सूर्यास्त के उस अद्भुत पल में जब हजारों दीप जल उठे और घाट पर छठी मैया के गीत गूंजने लगे, तब बिलासपुर का तोरवा घाट भक्ति, पवित्रता और सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया। यह पर्व हमें सिखाता है प्रकृति से जुड़ाव ही सच्ची समृद्धि है और आस्था में ही एकता का आधार है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। आस्था, विश्वास और सूर्योपासना का महापर्व छठ पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सोमवार को कोनी स्थित छठ घाट में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर पूजा की टोकरी लिए घाट की ओर जाती नजर आईं। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ छठी मैया के जयकारों से पूरा घाट गूंज उठा। महिलाएं कोशी भरना और डूबते सूर्य को अर्घ्य जैसे पारंपरिक अनुष्ठानों में लीन रहीं। वहीं आसपास का माहौल पूरी तरह धार्मिक रंग में रंग गया। छठ घाट समिति के अध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि हर साल कोनी छठ घाट पर श्रद्धालुओं की श्रद्धा लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि छठी मैया की कृपा से हर वर्ष इस घाट पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है। लोगों की श्रद्धा देखकर मन गदगद हो जाता है। मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और यही आस्था इस पर्व को और खास बनाती है। शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि घाट में तिल रखने की जगह नहीं बची। महिलाएं व्रत की कथा सुनते हुए मैया के भजन गा रही थी। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए जैसे गीतों ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। शहर के विभिन्न इलाकों से श्रद्धालु परिवार सहित यहां पहुंचे। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से इसी घाट पर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, क्योंकि यहां की व्यवस्थाएं और वातावरण उन्हें घर जैसा सुकून देता है। भक्तों के अनुसार छठ न सिर्फ एक पर्व है, बल्कि यह आस्था, परिवार और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। सेवा समिति है जो प्रतिवर्ष यहाँ छठ मैया की सेवा और व्यवस्थाओं को लाइनअप करती है और करते रहेगी। छठ एक ऐसा पर्व है जो उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठ व्रतियाँ 4 दिनों से व्रत रहती हैं और इंडिया का धीरे धीरे बढ़ते क्रम में बड़ा पर्व होते जा रहा है ये। और इसमें जो भी आप छठ व्रत करने के दौरान हम व्रत मांगते हैं वो पूर्ण होता है। ये हम नहीं, वर्षों से लोग बताते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है, कृपया छठ व्रत को और विस्तृत रूप से जानकारी आप अपने माध्यम से दें और आगे बढ़ाएं इसका। छठ पूजा ये हमारा पारंपरिक पूजा है। ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त पूजा है। हम लोग इसलिए इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्या खास रहता है इसमें, क्या क्या चढ़ाता है? इस पे सब फल चढ़ता है और ठेकुआ बनता है। इसका मेन वो रहता है पूजा का, जो मेन प्रसाद है ठेकुआ है। ये 3 दिन का होता है, 4 दिन का, 4 दिन से मनाया जाता है। ये छठ पर्व का हर साल जो छठ पर्व आता है ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और छठ का बहुत बड़ी महत्ता है कि छठी मैया हर का मतलब मुराद पूरी करती है। ये मतलब बच्चों को लेकर छठ का पूजा का मतलब महत्व है इसमें, बच्चे के लिए। हाँ भैया, कितने दिन का पर्व रहता है ये 3 दिन का रहता है। खरना के लिए, खरना के उपवास से लेकर 3 दिन तक। आज जो खरना रहते हैं कल रहते हैं और आज से मतलब इधर है। तो आज मतलब उगते मतलब ढलते सूरज को, कल उगते सूरज को देंगे अर्घ, ऐसा रहता है इसमें।
पूरा देश श्रद्धा और आस्था के साथ छठ पूजा की रंग में डूबा हुआ है, लेकिन बिलासपुर में इस पर्व को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। जहां एक ओर श्रद्धालु छठी मैया की पूजा में डूबे हैं, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़िया संगठनों और क्षेत्रीय दलों ने इस पर्व को लेकर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। देखिए क्या है पूरी खबर। जिला और पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस बार भी भव्य छठ घाट तैयार किया गया है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। लेकिन यही प्रशासन अब स्थानीय लोगों के निशाने पर आ गया है। लोगों का कहना है कि जब भोजली तिहार और सुआ नृत्य महोत्सव के लिए उन्होंने आवेदन दिया था तो कोई बड़ी तैयारी नहीं की गई, मगर बिहार के पर्व छठ के लिए सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर दिया। लोगों का कहना है कि आजादी के बाद हर राज्य अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा के आधार पर बना था, इसलिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी परंपराओं को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बिलासपुर में स्थायी छठ घाट बनाया जा रहा है तो क्या बिहार में छत्तीसगढ़ माता चौक भी बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़िया संगठनों का यह भी कहना है कि जो लोग बाहर से यहां आकर बसे हैं, उन्हें यहां की भाषा, बोली और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि बिलासपुर में बने छठ घाट का नाम बदलकर भोजली घाट किया जाए, ताकि स्थानीय परंपराओं को सम्मान मिल सके। हमन कुकरो धर्म के विरोधी नहीं हैं, काबर के धर्म सबके, भाषा सबके, हम सबके सम्मान करथन। पर जब भारत के विभाजन हुई तो हर राज्य के विभाजन हुए, मतलब हर राज्य ला उनकर भाषा के हिसाब से बोली की मिले है, बोली के हिसाब से उनकर पहचान होते। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ मिले तो हम छत्तीसगढ़िया कहते, जिला बिहार मिले तो बिहारी कहते। पर आप देखा तो बिहार के लोक पर्व, जी हाँ, खुद बिहार में स्थायी छठ घाट नहीं है। अतका दुख के बात है, विश्व में बिहार के छठ घाट नहीं है स्थायी। पर हमर कतका धोखा करम है, जरा धोखा कहे जा सकत है बिलासपुरिया मन ला, जेकर छाती में मूंग दरे के काम हमर पूर्ववर्ती सरकार करिस। आज स्थायी छठ घाट बना दिस, आज वो आदमी मन हमर ऊपर में चढ़त है। कतका दुख के बात है भाई। अब मानो हमला तुहर धर्म से या तुहर संप्रदाय से कोई ये नहीं, पर आप बिहार में हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ महतारी के चौक चौरा बन जाही का, हमारे गौरी गौरा के चौक बिहार में बन जाही। छठ घाट अभी बिलासपुर जिला में इतना बड़े है कि एशिया के सबले बड़े छठ घाट बने हैं। छठ घाट बने ठीक है, लेकिन हमन तो छत्तीसगढ़िया हन, हमन ला तो भोजली घाट चाहिए। तो हमार घाट कहाँ है? अब आके दूसरा राज्य के घाट बना के हरीबे तो छत्तीसगढ़िया समाज तो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करे। काबा के छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के ही घाट बनी ते पा के अभी वर्तमान स्थिति देखा तो बिहार के तिहार मनाते, संगे संग छठ घाट के तिहार बनाते। छत्तीसगढ़ के महतारी के मूर्ति है तोड़ दिए है असामाजिक तत्व वाला मन है, तेकर ब मुख्यमंत्री के जांगर नहीं चलत है भाई कि आके ओकर संज्ञान में लीन ओला का होते थे। लेकिन आज दूसरा राज्य के 30 तिहार मन में पूरा देखा तो रेलवे स्टेशन मन में गाना संगीत सब चलाते हुए। जब हम मन के तिहार आते तो हमन के गाना ला काबर नहीं चला। बिल्कुल मांग करे हवन भोजली घाट के मांग। हम तो कहते आज भी छठ घाट के नाम ला बदल के भोजली घाट के नाम रख, काबा के हमारे छत्तीसगढ़ है तो हमन के नाम रहना चाहिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार केवल छत्तीसगढ़िया कहने तक सीमित है और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को तवज्जो नहीं देती। हाल ही में रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़े जाने की घटना ने पहले ही आक्रोश बढ़ा दिया था और अब छठ पर्व पर सरकारी छुट्टी ने इस गुस्से को और भड़का दिया है। फिलहाल बिलासपुर में यह मुद्दा केवल धार्मिक नहीं रहा, बल्कि सांस्कृतिक अस्मिता का प्रश्न बन गया है। जहां एक ओर आस्था का दीप जल रहा है, वहीं दूसरी ओर पहचान की लड़ाई भी तेज होती जा रही है। देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और गौरव से जुड़ा भव्य आयोजन देखने को मिला। मौका था सुआ नृत्य के समापन का, जिसमें प्रदेश के सरायपाली विधायक चातुरी नंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समापन समारोह के दौरान रविवार को बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री शाला मैदान में राज्य स्तरीय सुआ नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसने पूरे माहौल को लोक रंगों से सराबोर कर दिया। एक दिन पहले जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू हर तरफ फैल गई। प्रदेश भर से आई 25 सुआ नृत्य टोलियों ने मंच पर अपने पारंपरिक गीतों और नृत्य से ऐसा समा बांधा कि दर्शकों की तालियां मैदान में गूंजती रही। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना से हुई, जिसके बाद मंच पर लोक गीतों और झंकारती तालों की धुन ने
सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का माहौल बेहद उत्साहपूर्ण और पारंपरिक रंगों से भरा हुआ था। चातुरी नंद ने कहा कि ये आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति और अस्मिता का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी भाषा और परंपरा पर गर्व करें और छत्तीसगढ़ी बोली को आगे बढ़ाएं। संगवारी हो, असली कार्यक्रम हमार छत्तीसगढ़ के अस्मिता, हमार छत्तीसगढ़ के गौरव और हमार परंपरा हरे, और ये कार्यक्रम हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति ही नो है, बल्कि हमार गौरव के प्रतीक है। आप मन जाना था कि ये सुआ नृत्य, ये बैगा जाति के द्वारा नाचे जाने वाला एक नृत्य हरे, लेकिन जरूर यह बैगा जाति के पर हमार छत्तीसगढ़ की अस्मिता है, हमार गौरव है, और हमार गौरव के गाथा अगर आज बिलासपुर में गूंजा थे तो ये केवल और केवल हमार लता दीदी और ओकर टीम के कारण हुआ थे। संगवारी हो, ये कार्यक्रम के आयोजन एक हर सती हुआ थे कि हमार छत्तीसगढ़िया मन हर अपन अस्मिता ला भुलात जात हन। कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि आज जब छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई लिखाई घट रही है तो हमारी लोक परंपराएं भी खतरे में हैं। भाषा और संस्कृति का गहरा रिश्ता है, अगर भाषा खो जाएगी तो हमारी पहचान भी मिट जाएगी। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में गोल बाजार क्षेत्र में जब छत्तीसगढ़ी समाज की बालिकाएं सुआ नृत्य करने पहुंची तो कुछ बाहरी दुकानदारों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें भीख मांगने आई है कहकर अपमानित किया। इसी घटना ने कलाकारों और आयोजकों को झकझोर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि अब ऐसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों को अपनी संस्कृति की पहचान और गरिमा का एहसास कराया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि आने वाले वर्षों में इस कार्यक्रम को और भी भव्य और राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा ताकि नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ सके और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को समझ सके। दूसर प्रांत के आय मेंखे मन अपन संस्कृति लतका ज़्यादा बगरा के भव्य रूप धारण करे है तो छत्तीसगढ़िया मन ला एक मंच देहे के कोशिश करत हन सुआ नाच ला। काबर कुछ दिन पहले ही एक समाचार पत्र में जब पढ़ेन हमन कि छत्तीसगढ़ी सुआ नाच ला अपन संस्कृति ला बगराए खातिर बर गोल बाजार के लइका मन ला पैसा फेंक के भीख मंगाए, ऐसे करके भीख मांगे आहे। ये भावना से वहाँ के व्यापारी मन ओला पैसा दे रही ने। ये बात बहुत दिल तक चुभिस हम सब बहनी मन ला कि हमर संस्कृति जे है छेरछेरा पर्व सही महादान मतलब पर्वत दान करे हमर सियान मन, वो कर संस्कृति के अतका अपमान छत्तीसगढ़ में काबर। शायद एक कारण ये है कि हमार भाषा में पढ़ाई लिखाई नहीं होना और सरकारी कामकाज के भाषा भी नहीं बना, वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होना। तो राज्य सरकार के काम है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई लिखाई शुरू करे और सरकारी कामकाज के भाषा बनाए। अपन भाषा संस्कृति ह नंदावत हवे तेखर बचाव बर हमन हा ये सुआ नाच के प्रतियोगिता ला हमन रखे हन। तेमे गांव-गांव के अभी की युवा पीढ़ी लइका मन जे मन अपन संस्कृति सभ्यता से दूर हुआ थे ते मन जाने कि हमार सभ्यता का है, हमार संस्कृति का है, हमार पहचान का है, हमार पहनावा का है। जे चीज़ ला मैं पहने हूँ तेला पहले आदमी मन ये कहा कि गाँव के आदमी है, दूध दही वाले मन बेचते ते हरे, लेकिन आज आप जब ले हमन पहने हैं और बुता करत हैं तब ले जगह जगह एक कीमत बढ़ गई है। तो ऐसे प्रचार करना है जे में गांव-गांव मन जाने कि हमार भाषा, हमार संस्कृति, हमार सभ्यता नंदाए मत। मंच पर मौजूद कलाकारों, अतिथियों और दर्शकों ने एक स्वर में संदेश दिया कि सुआ नृत्य जैसे आयोजन सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी पहचान है। ये सुआ नृत्य महोत्सव ने ये साबित कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी में बसती संस्कृति आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगी। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।
बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक छात्र की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीएससी के छात्र अरसलान अंसारी का शव 23 अक्टूबर को विश्वविद्यालय के तालाब में मिला था, जबकि वह 21 अक्टूबर से लापता था। अब जिला कांग्रेस कमेटी ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं एसएसपी ने जांच टीम गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के विवेकानंद हॉस्टल में रहने वाले अरसलान अंसारी के लापता होने की जानकारी ना तो प्रबंधन ने दी और ना ही हॉस्टल वार्डन ने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई। नियमों के अनुसार हॉस्टल से बाहर जाने और आने वाले छात्रों का रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। इससे विश्वविद्यालय प्रशासन की गंभीर लापरवाही उजागर होती है। जिला कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्र हितों के प्रति गैर जिम्मेदार रवैया अपना रहा है। उन्होंने कहा कि जिस संस्थान को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वह अब एक विचारधारा विशेष का केंद्र बन गया है। साथ ही कुलपति पर भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने मृतक छात्र के परिजनों से मिलने तक की जरूरत नहीं समझी। बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ एक छात्र की जिस तरीके से 3 दिन तक के विश्वविद्यालय प्रशासन को पता ही नहीं है कि उनके छात्र की मृत्यु हो गई है और वहीं के तालाब में 3 दिन तक के लाश तैर रही है। इस तरह की जो घटना हुई है, किसी माँ बाप के लिए कितना पीड़ादायक हो सकता है कि उसका बच्चा गायब है 3 दिन तक के, और विश्वविद्यालय प्रशासन की ज़बरदस्त लापरवाही है। तो हम लोग यहाँ पुलिस अधीक्षक से कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग मांग करने आए थे कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और दोषी जो भी हो, क्योंकि विश्वविद्यालय के कुलपति जी का रवैया बहुत कठिन रवैया रहा है और दमनकारी रवैया था एक तरह से। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय पांडे ने कुलपति के रवैये को दमनकारी बताते हुए कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की सुरक्षा और समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है तो यह पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा ना हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने जांच टीम का गठन किया है। टीम का नेतृत्व सीएसपी गगन कुमार कर रहे हैं, जिनमें एक टीआई, एक सब इंस्पेक्टर, 2 प्रधान आरक्षक और 1 आरक्षक शामिल हैं। उनकी डिमांड है जीजीयू में जो बच्चे की डेथ हुई है तालाब में, जो बॉडी मिली थी, इस संबंध में बारीकी से जांच की जाए और जांच के लिए टीम बनाई जाए और जो भी इसके लिए लापरवाह है या जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हमने श्योर किया है कि निश्चित रूप से उसमें जांच टीम मैंने उसी दिन बना दी थी। आईपीएस अफसर हैं गगन कुमार, सीएसपी कोतवाली हैं, उनके नेतृत्व में 1 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर, 2 प्रधान आरक्षक और कांस्टेबल, ये सभी उस टीम में हैं। और कल उसका पीएम भी हो गया है बॉडी का, और लोग उनके परिवार के लोग आए थे, उनको सुपुर्द किया गया है। संभवतः कल तक हम लोग ने बात की है वहाँ पर कि शीघ्र ही उसकी पीएम रिपोर्ट मिल जाए, और यदि कोई फोरेंसिक उसकी जांच के लिए भेजा जाना है तो वो भी जांच रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मिल जाए। और उसके साथ ही साथ पैरेलली हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यूनिवर्सिटी में मैं भी गया था और हमारे सीएसपी के नेतृत्व में वहाँ टीम लगातार हॉल्ट किए हुए है। स्पॉट से जितने भी एविडेंस हो सकते हैं वो लिए गए हैं कि किन परिस्थितियों में कैसे क्यों गया। सीसीटीवी फुटेज, जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उसके फुटेज लिए गए हैं, क्रॉस चेक किए गए हैं। वहाँ हॉस्टल में रजिस्टर रखा जाता है जिसमें कि बच्चे जाते हैं बाहर और एंट्री होती है, एग्ज़िट होता है, सबकी एंट्री होती है। तो क्या उस समय जब 21 तारीख से वो बच्चा गया था तो वो जब नहीं आया तो इसमें क्या यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल के वार्डन हैं उन्होंने क्या किया, ये सारे प्रश्नों के जवाब हम लोग उसमें इन्वेस्टिगेशन में ले रहे हैं। पुलिस ने विश्वविद्यालय के सभी सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं और स्पॉट से सबूत एकत्र कर रहे हैं। एसएसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिलासपुर के सिम्स अस्पताल से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। सतीश सिंह नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर शक के चलते उसके साथ घर में जमकर मारपीट की। महिला गंभीर रूप से जब घायल हो गई तब उसे इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी सतीश सिंह ने अपनी पत्नी के साथ दोबारा मारपीट करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद स्टाफ ने तुरंत मामले की सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी, जिसके बाद थाना सिविल लाइन पुलिस को बुलाकर आरोपी को वहां से हटाया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी सतीश सिंह को शक था कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से बात करती है। इसी शक में उसने उसे पकड़कर पीटा और घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। यह घटना न सिर्फ एक घरेलू हिंसा का मामला है, बल्कि यह भी दिखाती है कि शक और अविश्वास किस तरह एक परिवार को तबाह कर सकता है। दूसरा लड़का से फोन में बात करते भैया वो नंबर लपा के एक दूसरा पर नहीं मार सकूँगा। ठीक है लेकिन ज़्यादा वो नहीं ठीक एक दूसरा पर कैसे नहीं जरूर तो हक बनता है। नहीं मैं समझ रहा हूँ। हाँ ठीक बोल रहे भाई। क्या नाम आपका? क्या नाम? शकील खान। अरे ठाकुर भाई ठीक है। अच्छा नहीं ठीक मैं समझ गया एकदम से। ठीक है अभी इलाज करने दे। क्यों मारेंगे यार? नहीं कोई नहीं मारेगा वो, कोई नहीं मारेगा, टेंशन मत। हाँ सर हाँ। बिलासपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शहरी क्षेत्र से पकड़ी गई 235 बेसहारा गाय और नंदी को नगर निगम ने मोपका गांव आश्रय स्थल में रखा था, लेकिन 9 अक्टूबर की आधी रात इन्हीं मवेशियों को बेलमुंडी नेशनल हाईवे पर छोड़ दिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि 235 में सिर्फ 100 गाय ही बेलमुंडी तक पहुंची, बाकी 135 गाय आखिर कहां गई किसी को नहीं पता। बेसहारा मवेशियों की वजह से हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन हाईकोर्ट में दावा करता है कि सभी गायों को मोपका, तिफरा, सकरी और कोनी के आश्रय स्थलों में सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन यहाँ हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। शनिवार को गौ सेवा आयोग की टीम ने जब मोपका गौठान का औचक निरीक्षण किया तो रजिस्टर में साफ लिखा मिला 9 अक्टूबर को 235 बेसहारा मवेशियों को बेलमुंडी छोड़ने भेजा गया था। सदस्यों ने सच्चाई जानने के लिए रविवार को खुद बेलमुंडी जाकर जांच की। वहां के ग्राम कोटवार और पंचों ने बताया कि करीब 4 दिन पहले कुछ लोग पिकअप गाड़ियों से केवल 100 मवेशी छोड़कर गए थे, वो भी फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे, जहां गाय अब नेशनल हाईवे पर घूम रही है। दुर्भाग्य से इनमें से 4 मवेशी हादसों का शिकार भी हो चुके हैं। एक गाय का शव अस्थायी गौठान के पास मिला, जबकि 2 के शव मरघट के पास पाए गए। एक अन्य मवेशी बुरी तरह से घायल है और जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बाहर से आया भैया, कोई लाकर इसको छोड़ा गया है और छोड़ कर चला गया। हम लोग को गाँव में स्थान पाया बड़ा तो इसलिए छोड़ कर चला गया। यहाँ से छोड़ा होगा जो बाहर से आया है वो लोग छोड़ा होगा भैया। बाहर से लेकर आया है पिकअप में, उसको वो लोग छोड़े हैं। पंचायत में तो गौठान की व्यवस्था करेगा तो होगा भैया, ऐसे तो व्यवस्था भी रखने के लिए नहीं है। नहीं, हम लोगों के गाँव में कभी गौठान का निर्माण ही नहीं है। पिकअप में कहाँ से आया है वो मालूम नहीं है, लेकिन पिकअप में 40-50 जानवर को भर के यहाँ ओवर ब्रिज के नीचे में छोड़े गए। हाईकोर्ट बार बार जिला प्रशासन को निर्देश दे रहा है कि सड़कों पर घूमने वाली गायों को सुरक्षित आश्रय दिया जाए, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी ही इस आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। गौ सेवा आयोग के सदस्यों का कहना है कि शासन गायों के संरक्षण के लिए योजना बना रहा है, पर कर्मचारी ही इन योजनाओं को मजाक बना रहे हैं। 235 में से सिर्फ 100 गायों के पहुंचने का मामला बेहद ही गंभीर है। जिस तरीके से गो आश्रय केंद्र मोपका कल मैं औचक निरीक्षण करने के लिए गया था, कुछ कमियां तो वहाँ भी देखने को मिली, लेकिन जो सबसे संदेहास्पद विषय अभी मुझे जो संज्ञान में आ रहा है, वहाँ की डायरी में 9 तारीख के डेट में 235 गायों का निकासी दिखाया गया है और निकासी का स्थान जो है बेलमुंडी ग्राम पर बताया जा रहा है। मैं यहाँ पर आकर के लोगों से पता कर रहा हूँ, यहाँ पे कोटवार भी हैं, सरपंच से मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि 4 दिन पहले जो है करीब 100-125 मवेशियाँ यहाँ आई हैं। विषय ये है कि जो मोपका गौठान से जो गौ आश्रय केंद्र से जो गौ निकली है वो गई कहाँ। 13 दिन तक जो है, 13 दिन के बाद जो है बेलमुंडी में पहुँचना,
ये संदेह के दायरे में लेकर के आता है। दूसरी चीज़ ये है, हमने अभी सरपंच को फ़ोन करके बोला है कि आप अपने यहाँ जितने भी मवेशी आए हैं उनका जो टैगिंग है उसको आप डिस्टर्ब कीजिए, कितने नंदी हैं, कितने गाय हैं, किस कलर के हैं, और उस टैगिंग से जो है मोपका गो आश्रय केंद्र से जो निकला हुआ पशु है अगर उसका मिलान होता है तब तो ये समझ में आएगा, अन्यथा ये मुझे बहुत बड़ा संदेह लग रहा है कि गो तस्करों के द्वारा कोई ऐसा तो कार्य नहीं कर दिया गया जिससे वहाँ पर गो तस्करी परिलक्षित होती हो। कि हाई कोर्ट माननीय कोर्ट का जो निर्देश है उसका पालन हम सबको करना है, आम नागरिक को भी, शासकीय कर्मचारियों को भी, विभागों को भी, और उसके अंतर्गत उस जो परिधि है उस परिधि में रह करके हमको कार्य करना है। और गोवंश को इस तरीके से रोड में छोड़ना, चाहे वो नगर निगम हो या कोई अन्य समिति या संस्था हो, ये घोर लापरवाही है। ये अब सवाल साफ है, बाकी 135 गाय कहाँ गई? क्या उन्हें बीच रास्ते में बेच दिया गया या किसी और जगह छोड़ दिया गया? इसका जवाब नगर निगम को देना होगा, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि संवेदनहीनता का भी विषय बन चुका है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के चकरभाटा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां गाली गलौज से मना करने पर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सभी को न्यायिक रिमांड पर कोर्ट में पेश किया गया है। देखिए क्या है पूरी खबर। मामला चकरभाटा थाना क्षेत्र के ग्राम तेलसरा का है, जहां 26 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे गाँव में गौरा गौरी को लेकर मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ युवक मोहल्ले में गाली गलौज कर रहे थे। इस दौरान गंगाराम यादव ने उन्हें गाली देने से मना किया, जिससे नाराज होकर नितेश सिंह, रितेश उर्फ रॉकी सिंह, विक्की सिंह, मनीष ब्रिजवासी और महेश कुर्रे ने एक साथ मिलकर गंगाराम पर हमला कर दिया। चकरभाटा थाने में कल रात को 2 बजे आज की अर्ली मॉर्निंग में ये रिपोर्ट प्राप्त हुई कि गांव के कुछ युवकों द्वारा गाली गलौज की जा रही थी, जिससे कि गंगाराम यादव जो है वो मना कर रहा था। गौरी गौरा की मीटिंग रात को कंप्लीट हुई थी वहाँ उस गांव में, और उसके बाद जब सब अपने अपने घरों की ओर वापस जा रहे थे तो उसी बीच में ये लोग 5 युवक जो हैं ये लोग गाली गुफ्तार करते हुए जा रहे थे, जिसे गंगाराम यादव द्वारा मना किया गया, जिस पर उन लोगों ने उसके साथ हाथ मुक्के से मारपीट शुरू की और बाद में हत्या करने की नीयत से उसके ऊपर जानलेवा हमला धारदार वस्तु से किया गया, जिस पर तत्काल इसमें संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें तत्काल बिलासपुर पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया, जिसमें 3 भाई हैं और 2 मोहल्ले के ही निवासी हैं। हमले के दौरान आरोपी विक्की सिंह ने अपने पास रखी नुकीली वस्तु से गंगाराम के पेट और पीठ पर वार किया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही चकरभाटा पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सभी 5 आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े हॉस्पिटल बिलासपुर के सिम्स में इन दिनों मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर की कमी के कारण गंभीर मरीजों का इलाज ठप पड़ गया है। मजबूरन लोग अब महंगे प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, जिससे पहले से बीमार मरीजों पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया है। करीब 2 माह पहले अस्पताल में सेवाएं दे रहे न्यूरोलॉजिस्ट और सर्जन डॉक्टर नीरज शिंदे का आकस्मिक निधन हो गया है। वे न केवल न्यूरो विभाग के प्रमुख डॉक्टर थे, बल्कि कई जटिल सर्जरी कर गरीब मरीजों को जीवन दान देने का काम करते थे। उनके जाने के बाद से अब तक उनकी जगह किसी नए डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है। स्थिति यह है कि अस्पताल प्रशासन अब मरीजों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भेज रहे हैं, लेकिन वहां केवल ओपीडी सुविधा ही उपलब्ध है। भर्ती या सर्जरी की व्यवस्था नहीं होने से मरीजों को दोबारा प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है।
जानकारों का कहना है कि अगर मरीज को न्यूरो सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्च 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए यह संभव नहीं है। अगर यह सुविधा सिम्स या आयुर्वेद हॉस्पिटल में मिल जाए तो गरीबों को मुफ्त और सुरक्षित इलाज का बड़ा लाभ मिलेगा। अस्पताल प्रबंधन ने भी माना है कि डॉक्टर की कमी गंभीर समस्या है और जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मगर सवाल यह है कि जब सरकार को जानकारी है तो कार्रवाई कब होगी। वो हमारे पास जो पहले हमारे मित्र जो थे नीरज शिंदे साहब, वो न्यूरो सर्जन थे और चूँकि वो सर्जरी विभाग में पोस्टेड थे और चूँकि वो न्यूरो सर्जन थे तो सभी न्यूरो इस अंचल के जितने भी न्यूरो के पेशेंट आते थे उनको किसी को मना नहीं करते, सबको देखते थे। निश्चित तौर पर उनके जाने के बाद हमको उसकी कमी खल रही है और यहाँ पर न्यूरो वाले जो पेशेंट आ रहे हैं उनको हमको न्यूरोलॉजिस्ट की एक आवश्यकता पड़ती है। बट सुपर स्पेशलिटी में अभी हमारे पास व्यवस्था है जिसके जो भी ऐसे न्यूरो के पेशेंट होते हैं उनको हम लोग सुपर स्पेशलिटी या तो जो नहीं जा पाते उनको डॉक्टर साहब को यहीं बुला के दिखाते हैं या हमने ऐसा व्यवस्था किया है कि यदि किसी को अति आवश्यक है तो यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से सुपर स्पेशलिटी कोनी में हम लोग भेजकर उनको दिखाते हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको न्यूरोलॉजिस्ट की और जिसको न्यूरो सर्जन है तो न्यूरो सर्जन की उनको जो लाभ मिले। फिलहाल बिलासपुर का यह अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है और मरीज जो इलाज की उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं अब सिर्फ सिस्टम की लापरवाही का शिकार बन रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले की न्यायधानी में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस बार मामला न सिर्फ अस्पताल से जुड़ा है बल्कि सरकारी बीमा स्कीम में करोड़ों की ठगी का भी पर्दाफाश करता है। दरअसल लोयला स्कूल रोड राजीव विहार निवासी मनसुख लाल साहू की पत्नी फूलमती साहू की 3 साल पहले 19 दिसंबर 2022 को मौत हो गई थी। परिवार का कहना है कि वह बाथरूम में गिरने से घायल हुई थी। अपोलो अस्पताल में भर्ती करने पर डॉक्टरों ने ब्रेन हेमरेज बताया और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा। मनसुख लाल ने जब अस्पताल से सवाल किए तो 45,000 रुपए जमा करवाने के बाद उन्हें बताया गया कि फूलमती की मौत पहले ही हो चुकी थी। परिवार ने अगले दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन 3 साल बाद तहसील कार्यालय का स्टाफ जब तस्दीक के लिए घर पहुंचा तो साहू परिवार हैरान रह गया। पता चला कि फूलमती की मौत को सांप के काटने का मामला दिखाकर सरकारी बीमा क्लेम के तहत 4 लाख रुपए निकाले गए हैं, वो भी फर्जी खाते से, जबकि उस बैंक में परिवार का कोई खाता नहीं था। अब इस मामले ने न सिर्फ वेंटिलेटर स्कैम बल्कि 176 फर्जी सर्पदंश मौत के घोटाले की भी पोल खोल दी है। फिलहाल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि सरकारी सिस्टम में बैठे ऐसे कफन चोरों पर कब कार्रवाई होगी। मेरे पत्नी जो है गुजमती साहू 19 तारीख को भोर में 5 बजे बाथरूम गई थी तो गिर गई। उस समय मैं बरामदे में सो रहा था। उसके बाद मेरे को पता चला, जा कर के देखा तो गिर गई थी। गिरने के बाद फिर मैं मोहल्ले के शर्मा और दीदी जी को बुलाया, तब फिर वो लोग आए। उसके बाद फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, अपोलो हॉस्पिटल। फिर अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग चेक किए, फिर 24 घंटा रखे थे। उसके बाद कुछ उसका इलाज माने बीमारी उसका सुधार नहीं हुआ, तब हम लोग उसे डिस्चार्ज करके उसको ले आए। उसका जो बिल था उसको दे दिए। उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद पूरा मोहल्ला वासी सब मिल करके उसके दाह संस्कार कर दिए। अब मेरे को बाद में पता चल रहा है मैंने 1 साल 1.5 साल के बाद कि कोई आदमी उसका मैंने सर्पदंश से मृत्यु हुआ है कि उसका 4 लाख रुपए निकाल करके खा गया है। मतलब 2 वर्ष के करीब बाद इनके पास तहसील ऑफिस से पटवारी और 2 आदमी आए थे, तो इनके द्वारा पूछा गया कि आपकी पत्नी का मौत जो है कि सांप काटने से हुआ है क्या? तो बोले नहीं, सांप काटने से नहीं हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है, ब्रेन हेमरेज से हुआ है। तो उनके पास फिर इनको माननीय न्यायालय तहसीलदार मिस्टर साहू, प्रकाश चंद साहू जो है, नाम को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा आपको, उनके द्वारा बुलावा है। तो मैं दोनों जाके साहू जी बयान दिए हैं और कि मेरी पत्नी का मौत नहीं हुआ है सांप काटने से, ब्रेन हेमरेज से ख़त्म हुआ है।
और ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये तो माननीय विधायक, हमारे क्षेत्रीय विधायक का जो जागरूक विधायक है, उनका बहुत बड़ा ये है कि इतने बड़े स्कैम को उजागर के विधानसभा में, अगर नहीं तो जो 4 लाख रुपए इनका भी डाल करके IDBI बैंक से खा चुके हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसके बहुत CBI जांच से, अब रिटायर्ड जज से, किसी से भी इनका जांच होना चाहिए। बहुत बड़ा स्कैम है। बिलासपुर जिले में खनिज विभाग की सख्ती लगातार जारी है। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खनिज अमले ने सिरगिट्टी, सरवानी, काठाकोनी और कपसिया कला क्षेत्र में निरीक्षण किया, जहां कई वाहन मिट्टी और मुरूम का अवैध उत्खनन करते पकड़े गए। पिरैया क्षेत्र से एक ट्रैक्टर ट्रॉली, एक हाईवा और एक JCB मिट्टी का अवैध उत्खनन करते हुए जब्त किए गए। सभी वाहनों को थाना सिरगिट्टी और जांच चौकी लावर की अभिरक्षा में रखा गया है। वहीं कपसिया कला क्षेत्र से 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक JCB को मुरूम का अवैध खनन करते पकड़ा गया, जिन्हें थाना कोटा की अभिरक्षा में सौंपा गया। कुल 8 वाहनों को जब्त कर खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। खनिज विभाग का कहना है कि अवैध खनन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। ऐसे तत्वों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बिलासपुर में प्रशासन की यह कार्रवाई साफ संदेश देती है, खनन माफिया चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, अब बख्शा नहीं जाएगा। बेमेतरा के पूर्व विधायक के घर के सामने स्थित कपड़ा व्यापारी बंटी सलूजा के पुत्र ने अपने डिफेंडर गाड़ी से 9 लोगों को कुचलते हुए वहां से भाग निकला और घर में छुप गया। 9 घायलों में से 1 की मौत हो गई है तथा 4 गंभीर हालत में हैं, जिन्हें बाहर रेफर किया गया है। शेष लोगों का इलाज शासकीय अस्पताल में जारी है। इस घटना में जीवन लाल साहू की मौत हो गई है। हालांकि लोगों का कहना है कि 1 नहीं बल्कि 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डिफेंडर गाड़ी से कुचलने के बाद पीड़ित लोगों और उनके परिजनों ने डिफेंडर गाड़ी के मालिक बंटी सलूजा के घर पहुंचने पर बंटी सलूजा ने पीड़ित परिवार से बदतमीजी करते हुए लोगों को धौंस दिखाते हुए सबको निपटाने की बात कही। इसके चलते लोग आक्रोशित हुए और देर रात में कपड़ा व्यापारी के घर पर आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी। पुलिस को सूचना देने पर आक्रोशित भीड़ को देखते हुए कवर्धा, मुंगेली व दुर्ग से पुलिस बल मंगवानी पड़ी। देर रात को आक्रोशित भीड़ आरोपी व उनके स्वजनों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बाहर से आए पुलिस बल द्वारा आक्रोशित भीड़ को शांत कराया गया। वहीं आक्रोशित भीड़ ने जीवन लाल साहू के शव को लेकर देर रात तक सिटी कोतवाली थाने के सामने मुआवजा की मांग व आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर देर रात तक अड़े रहे। इसमें एक गाड़ी जो है यहाँ पे ये डिपेंडर वाहन है, उससे एक्सीडेंट घटना हुई है और उसके खिलाफ जो है प्राथमिक यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराए और इसमें जो है कार्रवाई पुलिस के द्वारा जो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जैसे पता चला इसमें डेथ हुए हैं, कुछ लोग घायल हुए हैं, बाकी जिसको भी चोट आई है वो एफआईआर करा सकता है बिना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की जाएगी? पुलिस की तरफ से एफआईआर पहला कार्रवाई है, उसके बाद जो है आरोपी जैसे जो है उनके परिजन को उठा लिया गया, उसके बाद पूछताछ की जाए और आगे जो है लगा भी दी गई जो आरोपी नाम आया है उसके लिए। सर सबूत को लेकर हंगामा करा थाने के बाहर, क्या मांग रही है? देखिए इसमें अभी आप स्वयं देख रहे हैं कि क्या मांग रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। न्याय के लिए जो है प्रथम श्रेणी होती है कि एफआईआर होना और न्यायालय जाना, वो पूरी कार्रवाई पुलिस कर रही है और निश्चित तौर पे हमारे सभी जो है जो आम जनता है, सामान्य लोग हैं, सभी को जो है इसमें संयम के साथ जो है, क्योंकि कानून व्यवस्था की समस्या होती है, हर लोगों को समझाना कठिन होता है, समझने की जरूरत है। कानून के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है इसमें की जा रही है। के द्वारा जैसे एफआईआर दर्ज की जा रही है और इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मैं फोन में बोला भी से बात कर रहा था कि बोले यार ये गाड़ी इतनी स्पीड चल रही है, किसी की जान ले लेगी करके। उसके बाद ये गाड़ी जो है शहर में 4 से 5 लोगों को अधमरा कर दी है। उनकी स्थिति क्या है मैं नहीं जान रहा हूँ, सब अस्पताल में भर्ती हैं, कई लोगों को ठोकते हुए आई है और ये गाड़ी यहाँ खड़ी है। शहर के इस प्रकार के नशीले जो पैसे लोग हैं ये समझ लें कि आम जनता जो है वो जानवर नहीं है, इसको आप कुचल के नहीं जी सकते हो। आप क्या समझते हो? प्रशासन मौन है और ये सुनने में आ रहा है, लोग बता रहे हैं, शहर के इतने लोग आक्रोशित हैं कि 2 बजे से ये गाड़ी जो है अपनी स्पीड में, अपनी क्षमता से ज़्यादा शहर में दौड़ाई जा रही है और उस नाबालिग लड़के के द्वारा
उनके अभिभावक भी जिम्मेदार हैं जो उस गाड़ी को उसको दे रहे हैं। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के सरकारी स्कूलों में लापरवाह शिक्षकों पर अब गाज गिरनी शुरू हो गई है। लंबे समय से बिना बताए स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने तखतपुर ब्लॉक के 2 सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार तखतपुर ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला कठमुंडा में पदस्थ सहायक शिक्षक रमाकांत कुर्रे और बसंत कुमार भानु पिछले 3 साल से अधिक समय से स्कूल नहीं आ रहे थे। डीओ विजय तांडे को जब शिकायत मिली तो उन्होंने जांच के आदेश दिए। बीईओ की जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद दोनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसी तरह जिले के कोटा ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला औरा पानी के प्रधान पाठक ब्रिजलाल मरावी को भी निलंबित कर दिया गया है। शिकायत थी कि वे रोजाना शराब पीकर स्कूल आते थे, बच्चों को पढ़ाने में लापरवाही बरतते थे और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं देते थे। डीओ ने स्पष्ट किया है कि जिले में और भी कई शिक्षक ऐसे हैं जो बिना कारण अनुपस्थित हैं, फिर भी नियमित वेतन ले रहे हैं। अब ऐसे सभी शिक्षकों की सूची ब्लॉकों से मंगाई गई है और जांच के बाद उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूल बच्चों के भविष्य की नींव है। जो शिक्षक जिम्मेदारी नहीं निभा रहे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी बेलगहना के खोंगसरा में 2 सगे भाइयों विवेक उर्फ बिक्की तिवारी और विमल तिवारी ने आतंक मचा दिया। 23 अक्टूबर 2025 को दोनों आरोपियों ने ग्राम खोंगसरा में स्थित एक गुमटीनुमा टपरी में आग लगा दी, जिससे आसपास दहशत फैल गई। यही नहीं, 2 दिन बाद यानी 25 अक्टूबर को इन दोनों ने प्रदीप शर्मा नामक व्यक्ति से विवाद कर उसे गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र से एक और ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। सिटी पार्क कॉलोनी मोपका निवासी KL नरसिम्हा राव के साथ क्रेडिट कार्ड दिलाने के नाम पर साइबर अपराधियों ने 1,69,000 रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए क्या है पूरा माजरा। 22 अक्टूबर की दोपहर करीब 12:30 बजे KL नरसिम्हा राव के व्हाट्सएप पर 2 अज्ञात व्यक्तियों ने एक लिंक भेजी और खुद को पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ा बताकर क्रेडिट कार्ड आवेदन करने का झांसा दिया। प्रार्थी ने लिंक पर क्लिक कर ऐप डाउनलोड किया और उसमें अपना पैन कार्ड तथा व्यक्तिगत जानकारी भर दी। इसी दौरान उनका मोबाइल डेटा हैक हो गया और कुछ ही देर में उनके बैंक खाते से नेट बैंकिंग के माध्यम से 1,51,000 रुपए हुगली की पूजा विश्वास नामक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। इतना ही नहीं, साइबर ठगों ने UPI के जरिए अलग अलग किस्तों में 18,350 रुपए और निकाल लिए। इस तरह कुल 1,69,350 रुपए की धोखाधड़ी की गई। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है, जिस पर एक ऑनलाइन फ्रॉड की रिपोर्ट थाने में आई, जिस पर पुलिस ने एक धोखाधड़ी के मामला दर्ज किया है। इस पर जो प्रार्थी के साथ है, इसमें क्रेडिट कार्ड के नाम पर बनाने के नाम पर, लोन दिलाने के नाम पर एक करीबन उससे 1,69,000 रुपये की ठगी हुई है। इस पर पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित ने तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 25,377 रुपए को होल्ड किया गया। पुलिस ने अज्ञात मोबाइल नंबर धारकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के ग्राम शिवतराई में घरेलू विवाद के दौरान चरित्र शंका को लेकर हुए झगड़े में पति द्वारा पत्नी की निर्मम हत्या का दर्दनाक मामला सामने आया है। दिनांक 22 अक्टूबर 2025 की शाम को आरोपी राजेश कुमार मरावी ने अपनी पत्नी नांदबाई मरावी पर टंगिया से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। परिजन तत्काल उसे रायपुर के DKS अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान 25 अक्टूबर को उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोट
संभवतः पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की। पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर आरोपी को शिवतराई क्षेत्र से गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त टंगिया व चाकू को जब्त किया गया। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पत्नी पर चरित्र शंका को लेकर आपसी विवाद हो रहा था पति पत्नी के बीच में, और उस बीच में ही पति ने अपनी पत्नी के ऊपर टंगिया से वार किया था, और जिसकी रिपोर्ट जो है वो पत्नी के पिता ने आकर थाने में दी थी कि उनकी बेटी का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई, जिस पर से इसमें तत्काल संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी राजेश कुमार मरावी को अरेस्ट किया गया है। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।